अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमने आपको मैथ फर्स्ट में चैप्टर सेट में इज्तिमाई सेट, इनक़िताई सेट समझाए। उसी का इस्तेमाल करके आज क़िता, ख़त, शुआ और ख़त की वजाहत नुकात के सेट की सूरत में करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है क़िता ख़त यानी लाइन सेगमेंट। क़िता ख़त किसे कहते हैं? फर्ज कीजिए क़िता नुक्ता ए और नुक्ता बी, नुक्ता ए और नुक्ता बी, और इन दो नुकात के दरमियान वाक़े तमाम नुकात के इज्तिमाई सेट को क़िता ख़त ए बी कहते हैं। नुक्ता ए और नुक्ता बी और इन दो नुकात के दरमियान वाक़े तमाम नुकात, लामहदूद नुकात है यहाँ पर, इन दो नुकात के दरमियान वाक़े तमाम नुकात के इज्तिमाई सेट को क़िता ए बी या क़िता ख़त ए बी कहते हैं। क़िता ख़त को शॉर्ट में क़िता बी कहते हैं। क़िता ए बी को आप क़िता बी ए भी पढ़ सकते हैं, क़िता ए बी को क़िता बी ए भी कहते हैं। अब अगर हमको क़िता ए बी की लंबाई मालूम करना है कि क़िता ए बी की लंबाई कितनी है, इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके आपको, या नुकात ए और बी के दरमियान कितना फासला है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे लेंथ ए बी, क़िता ए बी की लंबाई लेंथ ए बी या डिस्टेंस ए बी, इस तरह से मालूम करेंगे, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे, इस तरह से इसको लिखेंगे। क़िता ए बी, फर्ज कीजिए क़िता ए बी की लंबाई 5 सम है, क़िता ए बी की लंबाई 5 सम है, तो हम लिखेंगे लेंथ ए बी बराबर या डिस्टेंस ए बी बराबर 5 सम। क़िता ए बी या लेंथ ए बी बराबर 5 सम। ठीक है। नंबर 2, शुआ ए बी। शुआ ए बी को इंग्लिश में कहते हैं रे, रे ए बी। शुआ का नाम है ए बी, तो ए बी या जो भी शुआ है सी डी, इस तरह से, तो शुआ के लिए रे इस्तेमाल होता है। अब रे या शुआ, फर्ज कीजिए नुकात ए और नुकात बी दो मुख्तलिफ नुकात हैं और क़िता ए बी पर वाक़े नुकात, क़िता ए बी पर वाक़े नुकात यानी इन दो नुकात के दरमियान वाक़े तमाम नुकात, और ए डैश बी डैश पी, यानी इसका मतलब है कि नुक्ता बी नुकात ए और पी के दरमियान है। तो ऐसे तमाम नुकात पी का इज्तिमाई सेट शुआ ए बी होता है। शुआ ए बी को इस तरह से जाहिर करते हैं। देखिए शुआ ए बी, यहाँ आपको इस तरह से एरो देना है, तीर का निशान देना है, तो इसको कब पढ़ेंगे आप? शुआ ए बी। यहाँ नुक्ता ए को शुआ ए बी का मब्दा कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। शुआ ए बी का मब्दा नुक्ता ए है। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। अब है नंबर 3, ख़त ए बी या लाइन ए बी। तो शुआ ए बी के नुकात का सेट, शुआ ए बी के नुकात का सेट और उसके मुखालिफ शुआ के नुकात का सेट और उसके मुखालिफ नुकात का सेट मिलकर जो इज्तिमाई सेट बनता है वो ख़त ए बी के नुकात का सेट होता है, जिसके पहले भी समझाया आपको ख़त ए। अब है नंबर 4, मुतमासिल क़ितात ख़त यानी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। मुतमासिल क़ितात किसे कहते हैं? अगर दो क़ितात है, फर्ज कीजिए एक क़िता है ए बी और दूसरा क़िता है सी डी, और इन दो क़ितात की लंबाइयाँ अगर मसावी है, इन दो क़ितात की लंबाइयाँ अगर मसावी है, जैसे फर्ज कीजिए क़िता ए बी की लंबाई है 7 सम और क़िता सी डी की भी लंबाई है 7 सम, तो हम कहेंगे कि ये क़ितात क्या है? मुतमासिल क़ितात हैं। अगर दिए हुए दो क़ितात की लंबाइयाँ मसावी हो तो वो क़ितात मुतमासिल होते हैं। अगर लेंथ ए बी बराबर लेंथ सी डी यानी क़िता ए बी की लंबाई बराबर क़िता सी डी की लंबाई, तो कहेंगे क़ितात क्या है? मुतमासिल है, और उसे इस तरह से लिखते हैं अलामत का इस्तेमाल करके। क़िता ए बी, ये मुतमासिल का निशान, कॉन्ग्रुएंट क़िता सी डी यानी क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता सी डी के। ठीक है,
लेंथ यानी दो क़ितात को मुतमासिल क़ितात कब कहेंगे आप? जब उनकी लंबाइयाँ मसावी हो, तब ही उन क़ितात को हम कहेंगे मुतमासिल क़ितात। अब पांचों पॉइंट है क़ितात की मुतमासिलत की खुसूसियात। मुतमासिल क़ितात की कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं वो देखिए। मुतमासिल क़ितात की 3 खुसूसियात हैं। नंबर 1 है अक्सी खुसूसियत। अक्सी खुसूसियत यानी हर क़िता खुद अपना मुतमासिल होता है। हर क़िता खुद अपना मुतमासिल होता है। जैसा फर्ज करो क़िता है ए बी, तो ये क़िता कौन सा क़िता के मुतमासिल होगा? ये क़िता खुद अपने ही मुतमासिल होगा, उसको कहते हैं अक्सी खुसूसियत। क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता ए बी के। दूसरा है तशाकुली खासियत। तशाकुली खासियत में फर्ज करो 2 क़ितात हैं हमारे पास, एक है क़िता ए बी और दूसरा क़िता है सी डी। तो तशाकुली खासियत में अगर क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता सी डी के, यानी जितनी ए बी की लंबाई है उतनी ही सी डी की लंबाई है, तो क़िता सी डी मुतमासिल होगा क़िता ए बी के। अगर क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता सी डी के, अगर क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता सी डी के, तो क़िता सी डी मुतमासिल होगा क़िता ए बी के। जैसा कि अगर ए बी की लंबाई है 7 सम और सी डी की लंबाई है 7 सम, यानी लेंथ ए बी बराबर लेंथ सी डी, तो फिर सी डी की लंबाई और ए बी की लंबाई भी बराबर होगी, यानी क़िता सी डी मुतमासिल होगा क़िता ए बी के। ए बी मुतमासिल है सी डी के, तो सी डी मुतमासिल होगा ए बी के। इसको कहते हैं तशाकुली खासियत। अब है इंतकाली उबूरी खासियत। इंतकाली उबूरी खासियत में फर्ज कीजिए 3 क़ितात है हमारे पास। एक क़िता ए बी फर्ज करो, दूसरा क़िता है सी डी, तीसरा क़िता ले लिए ई एफ। तो अगर क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता सी डी के, क़िता सी डी मुतमासिल है क़िता ई एफ के, एक तीसरा क़िता, यानी इंतकाली उबूरी खासियत को समझने के लिए 3 क़ितात लेना हमको ज़रूरी होगा। फर्ज कीजिए एक क़िता है ए बी, दूसरा क़िता है सी डी और तीसरा क़िता है ए एफ। ये 3 क़ितात। ए बी की लंबाई जितनी होगी उतनी सी डी की लंबाई है अगर फर्ज करो, और उतनी ही लंबाई ई एफ की है, तो हम कहेंगे क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता सी डी के और क़िता सी डी मुतमासिल है क़िता ई एफ के। तो फिर क़िता ई एफ किसके मुतमासिल होगा या क़िता ए बी किसके मुतमासिल होगा? तो क़िता ई एफ क़िता ए बी के मुतमासिल होगा और क़िता ए बी क़िता ई एफ के मुतमासिल होगा। यानी इसका मतलब यह है कि पहला क़िता दूसरे क़िता के मुतमासिल होगा और दूसरा क़िता तीसरे क़िता के मुतमासिल है, तो पहला क़िता तीसरे क़िता के मुतमासिल होगा। पहला क़िता दूसरे क़िता के मुतमासिल है और दूसरा क़िता तीसरे क़िता के मुतमासिल है, तो तीसरा क़िता पहले क़िता के मुतमासिल होगा या पहला क़िता तीसरे क़िता के मुतमासिल होगा। ये हो गए 5 पॉइंट। छठा पॉइंट है क़िता का वस्ती नुक्ता। क़िता का वस्ती नुक्ता किसे कहते हैं? फर्ज कीजिए क़िता ए बी है और नुक्ता एम क़िता ए बी के दरमियान में है। इसका मतलब है कि नुक्ता एम क़िता ए बी के दरमियान में वाक़ है। नुक्ता अगर ए डैश एम डैश बी, यानी अगर नुक्ता एम नुकात ए और बी के दरमियान वाक़ हो और साथ ही साथ दरमियान के अलावा और साथ ही साथ क़िता ए एम मुतमासिल हो क़िता एम बी के, क़िता ए एम मुतमासिल हो क़िता एम बी के। इसका मतलब है यानी क़िता ए एम की जितनी लंबाई है उतनी ही क़िता एम बी की लंबाई हो। क़िता ए एम मुतमासिल हो क़िता एम बी के, तो नुक्ता एम क़िता ए बी का वस्ती नुक्ता होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर दरमियान में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वस्ती नुक्ता कब होगा? जब नुक्ता एम क़िता ए बी को 2 बराबर यानी 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करेगा, उस वक्त ही नुक्ता एम क़िता ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाएगा। तो नुक्ता एम क़िता ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाता है उस वक्त जब क़िता ए एम मुतमासिल हो क़िता एम बी के।
और हर क़िता का एक और सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता होता है। हर क़िता का एक और सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता होता है। ये हो गए 6 पॉइंट्स। अब है 7वां पॉइंट, क़ितात ख़त का मुवाज़ना। क़ितात ख़त का मुवाज़ना। क़ितात ख़त के मुवाज़ने के लिए फर्स्ट कंपैरिजन करना है दो क़ितात में। 7वां पॉइंट, क़ितात ख़त का मुवाज़ना, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। यानी दो क़ितात या 3 क़ितात में मुवाज़ना करना है, मालूम करना है कि क़ितात मुतमासिल है या नहीं, या छोटा है या बड़ा है। तो उसके लिए मतलब कैसे मालूम करेंगे, देखिए इस तरह से। क़िता ए बी और क़िता सी डी, दो क़ितात हैं यहाँ पर। क़िता ए बी की लंबाई क़िता सी डी से कम हो। क़िता ए बी की लंबाई क़िता सी डी से कम हो, यानी लेंथ ए बी लेस देन लेंथ सी डी, यानी क़िता ए बी की लंबाई क़िता सी डी की लंबाई से कम हो तो क़िता ए बी छोटा है क़िता सी डी से। इस तरह लिखते हैं। यानी दो क़ितात, क़िता ए बी का मतलब है कि क़िता ए बी क़िता सी डी के मुतमासिल नहीं है, क्योंकि इनकी लंबाइयाँ मसावी नहीं है। क़ितात मुतमासिल उसी वक्त होते हैं जब उनकी लंबाइयाँ मसावी हो। यहाँ पर क़ितात की लंबाइयाँ मसावी नहीं है, इसलिए क़ितात मुतमासिल नहीं होंगे। यानी क़िता ए बी मुतमासिल नहीं है क़िता सी डी के। अब 8वां पॉइंट है, क़ितात या शुआओं की उमूदियत, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रे। दो क़ितात या दो शुआएं या एक शुआ और एक क़िता ख़त कब एक दूसरे पर उमूद कहलाते हैं, वो देखिए। दो क़ितात या दो शुआएं या एक शुआ और एक क़िता ख़त, उन्हें शामिल करने वाले ख़त एक दूसरे पर उमूद होते हैं, उस वक्त होते हैं वो दो क़िता ख़त या वो दो शुआएं या एक शुआ और एक क़िता ख़त एक दूसरे पर उमूद होते हैं। एक दूसरे पर उमूद हो तभी वो क़ितात एक दूसरे पर, या एक शुआ एक क़ितात एक दूसरे पर उमूद होंगे। यानी क़िता ए बी उमूद होगा क़िता सी डी पर, या क़िता ए बी उमूद होगा ख़त सी डी पर। अब 9वां पॉइंट है, नुक्ते का ख़त से फासला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर क़िता सी डी उमूद है ख़त ए बी पर, देखिए यहाँ शक्ल में, क़िता सी डी उमूद है ख़त ए बी पर और नुक्ता डी ख़त ए बी पर वाक़े हो तो, नुक्ता डी ख़त ए बी पर वाक़े हो तो सी डी की लंबाई को नुक्ता सी का ख़त ए बी से फासला कहते हैं और नुक्ता डी को उमूद का पाया कहते हैं। ये 9 पॉइंट्स हमने आपको समझा दिए। अब इस पर मश्क है 1.2, मश्की सेट 1.2। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, मश्की सेट 1.2। उसमें पहला क्वेश्चन है, ज़ैल की जदूल में उमूदी ख़त पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं, इस बिना पर ज़ैल के क़ितात ख़त मुतमासिल हैं या नहीं तय कीजिए। जदूल दिया हुआ है आपको सफ़ा नंबर 7 पर, एक्सरसाइज 1.2 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जदूल दिया गया है। नुक्ता ए का मुहद्दिद है वज़न 3, बी का मुहद्दिद है 5, सी का 2 और डी का मुहद्दिद वज़न 7 और ई का मुहद्दिद 9। इस बिना पर 3 सवालात दिए हुए हमको। सब क्वेश्चन क़िता ए बी और क़िता डी ई मुतमासिल क़ितात हैं या नहीं पहचानना है हमको। क़िता ए बी और क़िता डी ई,
किता ए बी और किता डी ई मुतमासिल है या नहीं, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको किता ए बी की लंबाई मालूम करना होगी। किता ए बी की लंबाई मालूम करने के लिए किता नुक्ता ए का मुहद्दिद और नुक्ता बी का मुहद्दिद देखिए कितना है। किता ए बी की लंबाई मालूम करने के लिए नुक्ता ए का मुहद्दिद है वज़ा 3। नुक्ता ए का मुहद्दिद कितना है? वज़ा 3। और नुक्ता बी का मुहद्दिद कितना है? 5। तो जब भी लंबाई मालूम करना है या डिस्टेंस मालूम करना है हमको, तो हम बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करते हैं। तो बड़ा मुहद्दिद कितना है? 5, यानी नुक्ता बी का मुहद्दिद बड़ा है नुक्ता ए के मुहद्दिद से। नुक्ता बी का मुहद्दिद है 5 और नुक्ता ए का मुहद्दिद है वज़ा 3। तो हम लिखेंगे 5 बड़ा है वज़ा 3 से। लिए बड़े मुहद्दिद में छोटा मुहद्दिद माइनस करेंगे 5 वज़ा 3, तो जाएगा 5 जमा 3 और 5 जमा 3 कितने होते हैं? 8। तो लेंथ ए बी की लंबाई आ गई 8। अब लेंथ डी ई की लंबाई मालूम करिए। लेंथ डी ई की लंबाई मालूम करने के लिए डी का मुहद्दिद है वज़ा 7 और सी का ई का मुहद्दिद है 9। ई का मुहद्दिद कितना है? 9। अब 9 बड़ा है या वज़ा 7 बड़ा है? हम लिखेंगे 9 बड़ा है वज़ा 7 से, क्योंकि 9 बड़ा है वज़ा 7 से, इसलिए बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद माइनस करेंगे, यानी 9 वज़ा 7 और 9 वज़ा 7 यानी 9 जमा 7 और 9 जमा 7 कितने होते हैं? 16। अब देखिए लेंथ ए बी की लंबाई आ गई 8 और लेंथ से डी ई की लंबाई आ गई 16। लेंथ डी ई की लंबाई आ गई 16। बोलिए कितात मुतमासिल होंगे या नहीं? कितात मुतमासिल नहीं होंगे, क्योंकि लंबाई मसावी नहीं आई, इसलिए किता ए बी मुतमासिल नहीं है किता डी ई के। इस तरह से आप क्वेश्चन कीजिए, होमवर्क कीजिए। अल्लाह हाफिज।